राजा सरियाती अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में पधारे और वन में सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन का अपराध हो गया। ये सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमने के लिए गई और देखा कि दो मणियां चमक रही हैं और उन मणियों को देखकर निकालने का प्रयास किया। वे मणि नहीं थी, वे च्यवन ऋषि जी महाराज के ऊपर बांबी जम गई थी और नेत्र चमक रहे थे। जैसे ही कांटे डाले, नेत्रों से रक्तधार बह गई और सब सिपाहियों के मलमूत्र रुक गए। राजा समझ गए कि इस वन में च्यवन ऋषि रहते हैं, च्यवन ऋषि का अपराध हमारे द्वारा हो गया। अब ये महर्षि क्रोधित होकर, जिन्होंने गर्भ में ही क्रोधित होकर पुलोमा नाम के असुर का वध कर दिया, अवश्य ही ये मेरे राज्य को नष्ट कर देंगे। राजा सरियाती अपनी कन्या और अपने सब सैनिकों के साथ महर्षि च्यवन के सामने प्रस्तुत हुए, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आप दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करें। और प्रायश्चित में सुकन्या ने कहा पिताजी मेरे द्वारा इन महर्षि च्यवन का अपराध हुआ है। अब ये बूढ़े बड़े महात्मा कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे साधना करेंगे, इसलिए आप मेरा विवाह इनके साथ कर दीजिए। महर्षि च्यवन की लाखों वर्ष की अवस्था है, बूढ़े हैं, अब तो आंखों से भी नहीं दिखाई देता। पर सरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ कर दिया। और कुछ समय बीतने के बाद महर्षि च्यवन की सेवा सुकन्या ने बहुत तत्परता से की। और कुछ समय बाद देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार महर्षि च्यवन के पास पधारे और कहा हे भृगुपुत्र महर्षि च्यवन, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये इंद्र बहुत स्वार्थी हैं। इंद्र को जब कोई रोग होता है तो ये हमारे पास आते हैं, किंतु ये यज्ञ में हमें भाग नहीं देते। आप ऐसी कृपा करें कि हमें यज्ञ में भाग मिले और हम आपको स्वस्थ कर देंगे। अश्विनी कुमारों ने कृपा करके महर्षि च्यवन को स्वस्थ कर दिया, यौवन संपन्न कर, जवान हो गए महर्षि च्यवन और स्वस्थ हो गए, आंखों से ठीक दिखाई दे रहा है। महर्षि च्यवन तो जवान हो गए, पर महर्षि च्यवन के नाम पर धंधा करने वालों ने दुकान खोल दी, च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश बना दिया। खाओ सोना चांदी च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश खाने वाले कितने जवान हो गए, एक आध हमारे पास में लेके आना। महर्षि च्यवन एक 16 वर्ष के जवान युवक के समान हो गए। और एक बार महर्षि च्यवन के पास उनके ससुर राजा सरियाती देखने के लिए आए। मेरी बेटी, सुकुमारी बेटी, राजकुमारी बेटी वन में बूढ़े बड़े च्यवन ऋषि के साथ कैसे रहती है, कैसे सेवा करती है, देखने के लिए आए। और जैसे ही देखा आकर कि एक 16 वर्ष के सुंदर युवक के साथ हंस हंस के बात कर रही है, खिलखिला रही है, सरियाती राजा क्रोधित हो गए। कहा अरे दुष्टा, तेरा विवाह मैंने बूढ़े बड़े च्यवन ऋषि के साथ किया था और कहां बूढ़े को धक्का दे आई, कहां है तेरा पति और ये कौन है? सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी, ये वही आपके जमाई महर्षि च्यवन हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें यौवन प्राप्त हुआ है। अब आप अश्विनी कुमारों के लिए यज्ञ करें। और च्यवन ऋषि के कहने पर राजा सरियाती ने यज्ञ किया। और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों ने कहा गुरुदेव च्यवन ऋषि जी महाराज, आप हमें
यज्ञ में भाग तो देंगे, किंतु इंद्र आएगा और वह आपका ही वध कर देगा। यद्यपि आप इंद्र को दंडित करने में समर्थ हैं, पर आपके द्वारा यदि ऐसा हुआ तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, और यज्ञ के नष्ट होने पर हमारा देवत्व स्थापित होना भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम आयुर्वेद की विधि से शल्य चिकित्सा के द्वारा आपके धड़ के ऊपर घोड़े का सिर लगा देते हैं। इसलिए महर्षि च्यवन का एक नाम अश्वशिरा भी है, अश्वशिरा ऋषि। और घोड़े का मस्तक महर्षि च्यवन के सिर पर धड़ पर लगा दिया गया, और उसके द्वारा महर्षि च्यवन ने यज्ञ संपादित कराया, और यज्ञ में अश्विनी कुमारों को आहुति प्रदान की। पर जैसे ही इंद्र ने यह सुना, इंद्र कुपित होकर आए और वज्र से इंद्र ने महर्षि च्यवन का मस्तक काट दिया और काट कर चले गए। और उसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का वही पूर्व वाला ऋषि वाला मस्तक पुनः धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। एक कथा यह है। और दूसरी कथा है कि महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया, वहीं रोक दिया हाथ के ऊपर, ये भी कथा। और इंद्र से कहा, अब इंद्र मारना चाहते हैं वज्र से, पर हाथ हिल ही नहीं रहा है, इंद्र स्तंभित हो गए। तब जब इंद्र ने वचन दिया कि मैं अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दूंगा, तब महर्षि च्यवन की कृपा से इंद्र का वह हाथ ठीक हुआ। श्री च्यवन ऋषि जी महाराज की